हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र में जो पहला चैप्टर हम देख रहे हैं, परिचय, समष्टि अर्थशास्त्र का जो परिचय है, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमसे डिस्कस करने आपसे जा रहे हैं, और वो है कि अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग प्रकार देखे जाते हैं पूरे दुनिया में, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, न सिर्फ आपके परीक्षाओं के लिए बल्कि दुनिया भर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंडिया में लिए जाते हैं, चाहे वनडे एग्जामिनेशन बैंकिंग के हों, एसएससी, यूपीएससी, कहीं भी ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। तो आइए आज के सेशन में कंप्लीटली समझ लेते हैं कि भाई ये तीनों तरह की इकोनॉमीज का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्थाओं का मतलब क्या है, और ये दुनिया में कहां कहां पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि सेशन स्टार्ट करें, एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क पा सकते हैं। यानी आप हिंदी मीडियम से सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो या किसी स्टेट बोर्ड की, आप बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के सारी की सारी अध्ययन यहां पर निःशुल्क रूप से कर सकते हैं। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है अर्थव्यवस्था और उसके प्रकार, यानी पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के क्या क्या प्रकार पाए जाते हैं। अब देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार से महत्वपूर्ण एक बात और पहले जानना है कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। कई बार हम कहते हैं इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था गिर रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? तो सिंपल रूप से अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आर्थिक क्रियाओं का योग, यानी सम टोटल ऑफ या एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक, और ये ध्यान रखिए, ये जब निकाला जाता है और उससे अर्थव्यवस्था मिलती है तो ये तीन तरह की पूरी दुनिया में पाई जाती है। अब ये जो आप आर्थिक क्रियाएं देख रहे हैं, असल में ये आर्थिक क्रियाएं होती कहां हैं? तो ये भी आप समझ लीजिए कि जिस तरह अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार हैं, तो अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र भी हैं, और उन क्षेत्रों में सबसे पहला नंबर आता है, मैंने पहले भी सेशंस में चर्चा की है, प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक, यानी जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर्स, हमें आ रहा है उसको रिलेट करेंगे, उसी के साथ आपको रिलेट करेंगे यहां पे। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, ठीक, जिसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र, या जिसको कहते हैं टर्सरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र। अब देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती हैं? कृषि, पशुपालन, आखेट, भोजन संग्रह, खनन, ये महत्वपूर्ण चीजें प्राथमिक क्षेत्र में होती हैं। ठीक, जिसको प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं, उन क्रियाओं को ले लिया। द्वितीयक जुड़ा होता है विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग से, जहां पर कच्चे माल को आप एक फिनिश्ड गुड के तौर पर परिवर्तित करते हैं। ठीक, तो ये हो गया मुख्यतः कृषि से, ये हो गया मुख्यतः विनिर्माण से यानी मैन्युफैक्चरिंग से, और ये हो गया मुख्यतः सेवा या सर्विसेज से, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, संचार, है ना, ये सारी चीजें, पर्यटन आ जाती हैं। अब इन जब तीनों क्षेत्रों में जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं उन सबको जोड़ लिया जाता है तो आपकी बनती है अर्थव्यवस्था, जिसको कहते हैं इकोनॉमी। अब ये पूरी दुनिया में ये किया जाता है, पूरी दुनिया में चाहे तीनों तरह के कोई अर्थव्यवस्था हो, ये तीन क्षेत्र पाए जाएंगे। इन तीनों क्षेत्रों को जोड़कर बनाई जाएगी अर्थव्यवस्था, जिसको आप कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं? इकोनॉमी। ठीक है, तो इन तीनों क्षेत्रों को देख लिया, अब आप पहुंच गए इकोनॉमी पे। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूरी दुनिया में इन तीनों क्षेत्रों की जिसकी हमने चर्चा की उसमें एक जैसी ही इकोनॉमी होगी? मतलब अगर आप चर्चा करें इन तीनों क्षेत्रों की, तो क्या एक जैसी ही इकोनॉमी पाई जाएगी पूरी दुनिया में? ये देखिए, अगर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्षेत्रों को ले लें और वहां से इकोनॉमी निकालें, तो क्या वो एक तरह की पाई जाएगी? बिल्कुल नहीं। वो किस तरह की पाई जाएगी? वो पाई जाएगी तीन तरीके की। पहली होती है पूंजीवादी, जिसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या है समझते हैं। दूसरी होती है समाजवादी, जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरी होती है मिश्रित, यानी जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है जी, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं ऐसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो शुद्ध रूप से बाजार पर निर्भर करती हैं। अब इसकी चर्चा हम करेंगे। अभी एक वन लाइनर समझ लीजिए, जो पूरी तरीके से एक तरह फ्री मार्केट होती है, सरकार उसमें कुछ नहीं करती, बाजार के द्वारा सब कुछ निर्धारित होता है। और जहां बाजार शब्द आ गया, इसका मतलब कि मांग और पूर्ति पर आधारित होती हैं। ठीक, कीमतें मांग और पूर्ति के हिसाब से तय की जाएंगी। चलो समझ में आ गया।
समाजवादी जो है, जिसको हम सोशलिस्ट कहते हैं, यहां पर सरकार कहती है कि नहीं नहीं नहीं, हम बाजार पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। समाजवाद की अवधारणा क्या है? सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म बात करता है समानता की, सोशलिज्म बात करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस अमंग ऑल, है ना, सबको समान वितरण हो संसाधनों का, सबका ऊपर, सबको समान एक तरह से सबका अधिकार समान हो पूंजी पर, कोई एक आदमी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी ना हो। तो उस तरह की अर्थव्यवस्थाएं समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं क्या है, अभी देखते हैं डिटेल में। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर कुछ लक्षण पूंजीवाद के पाए जाते हैं और कुछ लक्षण समाजवाद के पाए जाते हैं। दुनिया भर में लगभग आजकल सारे देश इसी अर्थव्यवस्था को लेकर चल रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि थोड़ी सी ओनरशिप गवर्नमेंट अपने हैंड में रखती है और ज्यादा से ज्यादा चीजें व्यक्तिगत या प्राइवेट हैंड्स में दे दी जाती हैं। इस तरह पूरी दुनिया में ये तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं पाई जा रही हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार ये चीजें पूछी जाती हैं। तो पूरी दुनिया में सभी आर्थिक क्रियाओं को जोड़कर अर्थव्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था एक जैसी नहीं रहती, कहीं पूंजीवादी है, कहीं समाजवादी है, कहीं मिश्रितवादी है। भाई देखते हैं, सबसे पहले अगर हम चर्चा करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो इसको एक और नाम दिया जाता है और वो नाम है मुक्त अर्थव्यवस्था। मुक्त अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिसको कहते हैं फ्री इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी। इसको एक और नाम दिया जाता है, इस नाम से ही समझ लेंगे इसका मतलब क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, मतलब मार्केट इकोनॉमी। ठीक, यानी या तो उसको मुक्त या फ्री इकोनॉमी कहेंगे, या बाजार या मार्केट इकोनॉमी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। यहां कीमतों का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है। बाजार की शक्तियों का मतलब, इसीलिए इसको बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, मतलब मांग एवं पूर्ति के हिसाब से। अगर आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत निर्धारण देखा हो, तो जहां वस्तु की मांग उसकी पूर्ति के बराबर हो जाती है, वहां पर वस्तुओं की कीमत डिसाइड हो जाती है। तो यहां पर जो कीमतों का निर्धारण है वो बाजार द्वारा किया जाएगा, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसमें यूज की जाती है, ये आप इंपॉर्टेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एक यूज की जाती है कि इन कैपिटलिस्ट मार्केट, ध्यान रखिए, गवर्नमेंट एक्ट एज फैसिलिटेटर नॉट एज कंट्रोलर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब जो सरकार है वो सुविधा प्रदाता है, कंट्रोलर या नियंत्रक नहीं है। सरकार कहती है कि देखिए हम आपको सारी चीजों की सुविधाएं दे देंगे, हम आपको कानून व्यवस्था दे देंगे, हम आपको संसाधन दे देंगे, हम आपको एक तरह से कह सकते हैं कि जो जिस तरह की आपको व्यापार सुगम बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए वो सब कर देंगे। बाकी आपको क्या डिसाइड करना है वो आप जानिए। जैसे मैंने आपको कई सिचुएशंस में बताया है कि किसी भी इकोनॉमी में तीन बहुत प्रमुख सवाल होते हैं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो उसमें कहते हैं कि ये मार्केट जाने क्या उत्पादन करना है, आप देख लीजिए किस चीज की डिमांड आ रही है, किसके लिए उत्पादन करें, देख लीजिए कौन सा सेक्टर ज्यादा मांग रहा है, घरेलू लोग ज्यादा मांग रहे हैं कि निवेशक मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं दीजिए, उत्पादन करिए। और किसके लिए करें और कैसे करें, कैसे मतलब लेबर लगा के कि कैपिटल लगा के। तो सरकार कहती है आप जानिए आपका फायदा किसमें है। अगर आप पूंजी लगा के करेंगे तो मशीनें ज्यादा यूज करेंगे, तो आप जानिए लेबर लगाना है कि नहीं, आप जानिए। सरकार ये नहीं कि नहीं लेबर के तरीके से इस्तेमाल करें ताकि सबको रोजगार मिलेगा, नहीं, सरकार आपको फ्री हैंड दे देगी कि आप जिस तरह चाहें उत्पादन करें। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ना कीमत निर्धारण में होगा और ना तो क्या होगा उत्पादन के तरीकों में होगा। तो इस तरह की अर्थव्यवस्थाओं को क्या बोला जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोला जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूएसए है, जो इस पूरी दुनिया में इसका सबसे पहले से प्रतिनिधित्व करता है। देखिए आपने एक समय सुना होगा 1939 से 1944 तक क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो महाशक्तियां उभरी थी, यूएसए और एक यूएसएसआर था जिसको लीड करता था रसिया, जिसमें 15 देश थे। उन दोनों देशों की ना अपनी विचारधारा अलग थी। एक देश उसमें से क्या था,
एक देश उसमें से अपने आप को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहता था, यूएसएसआर, ठीक, सोवियत संघ जिसको कहते हैं, और एक देश यूएसए अपने आप को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहता था, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब ये जो दोनों में इस बात को लेकर शीत युद्ध शुरू हो गया, और वहीं से ये दो तरह की अर्थव्यवस्थाओं का और बोलबाला हो गया, जो 1990-91 तक चला, जो सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन जब तक नहीं हुआ। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था यूएसए में पाई जाती है, जहां पर सरकार बहुत न्यूनतम हस्तक्षेप करती है। सरकार जो कामकाज है, जो नीति निर्धारण है, जो निर्णय लेने के प्रोसेस हैं, उसमें इंटरफेरेंस नहीं करती। दूसरी तरह की अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका अलग एक नाम और दिया जाता है, कमांड इकोनॉमी, ठीक है, यानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा इसमें देखा जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको कहा जाता है केंद्रीयकृत व्यवस्था, केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था, ठीक। मतलब क्या, पूरी तरह से सरकार इसमें पूर्ण नियंत्रण करेगी। सरकार एक्ट एज अ कंट्रोलर, गवर्नमेंट एक्ट एज अ कंट्रोलर, और केंद्रीकृत यानी सेंट्रली प्लान्ड, यहां पर जो चीजें होगी सरकार प्लान करेगी। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करके बताएगी, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में समाजवादी जो एक तरह से कह सकते हैं आपकी जो विचारधारा होती है, वो इस तरह की विचारधारा होती है कि उनको लगता है कि सारी चीजें अगर बाजार पर छोड़ दी गई तो बाजार न्याय नहीं करेगा। हो सकता है गरीबों को जो सामान चाहिए वो न बनाए, कंज्यूमर गुड्स ना बने, हो सकता है कीमत इतना हाई लगा दे कि सभी लोग उसको अफोर्ड ना कर पाए। तो गवर्नमेंट ये समता बनाने का प्रयास करती है कि संसाधनों का समान वितरण हो। गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, व्यक्तिगत प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, गवर्नमेंट हर चीज का ओनरशिप रखेगी और गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। जो भी प्राइसेस डिसाइड करनी है सब कुछ गवर्नमेंट करेगी। तो यहां सारा का सारा जो कमांड या पूरा का पूरा जो एक तरह से कह सकते हैं आप कंट्रोल जो रहेगा वो गवर्नमेंट का रहेगा, पूरा जो हस्तक्षेप रहेगा वो सरकार का रहेगा। और उसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो सोशलिज्म की थ्योरी है, जिसमें मैंने आपको बताया, जिसमें बिल्कुल समान वितरण है संसाधनों का, जिसमें यह है कि अगर हमने बाजार के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया तो शायद बाजार भेदभाव करेगी। इसमें अगर आप देशों के नाम गिनना चाहें तो जैसे ये दो महानुभाव आपके सामने खड़े हैं, इसमें जैसे आप देख पा रहे होंगे पुतिन है, जिनपिंग है, चीन और रशिया, ये थोड़े से कम्युनिस्ट विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के पास करीब पाए जाते हैं। पूरी तरह सोशलिस्ट इकोनॉमी तो अब बहुत कम देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये शुरुआत वहां से की थी। खास करके सोवियत संघ जो था, जो सोवियत संघ या रूस था, वो बहुत ज्यादा, यूएसएसआर जिसको कहते थे, वो इस प्रणाली का बहुत ज्यादा फॉलोअर था। और ये क्या समाजवादी चीज को लेकर चलता था, अमेरिका पूंजीवाद को। तो दोनों में इसको लेकर एक बहुत बड़ा कोल्ड वॉर और बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि शीत युद्ध भी चला था बहुत दिनों तक, ठीक है। और जिसके परिणाम में फिर पूंजीवाद बाद में बाहर निकल कर आया। अब जो तीसरी चीज आपको दिखाई देगी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की दिखाई देगी, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी की दिखाई देगी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पूंजीवाद प्लस समाजवाद, दोनों का थोड़ा पुट किया जाता है। मतलब यह होता है कि इसमें कुछ, जैसे पूंजीवाद कहता है कि इकोनॉमी को फ्री छोड़ दो, तो इसमें कुछ चीजों को फ्री छोड़ दिया जाता है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण इसका अपना प्यारा भारत है। हमको जब आजादी मिली तो हमने क्या किया, हमने अप्रोच अपना सोशलिस्ट रखा, लेकिन अर्थव्यवस्था अपनी मिश्रितवादी कर दी। मतलब हमारी ये सोच थी कि हाँ, हम समाजवादी विचारधारा लेकर चलेंगे, हमारे देश के संविधान के प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है सोशलिस्ट कंट्री, हम सबको समान वितरण का प्रयास करेंगे, हम संसाधनों को जो है किसी एक के हाथ में नहीं जाने देंगे। लेकिन हमने अर्थव्यवस्था को मिश्रित रखा, मतलब कि कुछ चीजें प्राइवेट हाथों में दे दी, ठीक है। पहले तो बहुत कम थी, अब आजकल के जमाने में तो रेलवे, स्पेस, ये सब चीजों को अगर छोड़ दें तो लगभग सारी की सारी चीजें प्राइवेट हाथों में दे दी गई हैं। और कुछ चीजों का स्वामित्व तो सरकार के पास है। सरकार एक निश्चित हद तक कोई इंटरफेयर नहीं करती, उसके बाद सरकार की अपनी एजेंसियां हैं जो उसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं। तो हमने समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को मिलाकर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो जिसमें समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हों, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको कहा जाता है, कही जाती है, ठीक है। अब देखिए, पूरी दुनिया जब
ग्लोबलाइज होती जा रही है, वैश्वीकरण का जमाना आता जा रहा है, जब इंटीग्रेशन एक अर्थव्यवस्थाओं का दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से हो रहा है, उस स्थिति में जो ये मिश्रितवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो और तेजी से रिलेवेंट या प्रासंगिक हो रही हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी तरह कैपिटलिस्ट हो जाइए और किसी तरीके के जिसको हम कह सकते हैं कि प्रभावों का अध्ययन न करिए, सरकार को इस पर हस्तक्षेप न करे, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग टर्म्स के साथ अलग अलग देश व्यापार कर रहे हैं। दूसरा, आप पूरी तरह सोशलिस्ट रहिए कि आप किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे व्यक्तिगत प्रॉपर्टीज के लिए और सरकार का हर चीज पे कंट्रोल रहेगा, तो वो अर्थव्यवस्थाएं भी सफल नहीं मानी जाएंगी। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो मिक्स्ड अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो ज्यादा रिलेवेंट दिखाई पड़ रही हैं। तो इस तरह से अगर आप समअप करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में, अच्छा उदाहरण में इसके रूप में इसमें अपना प्यारा भारत, ठीक है, ब्राजील, ये सब जो देश हैं ये मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं। तो हमने क्या देखा? आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था देखा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था देखा। ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं इसी एक अर्थव्यवस्था का भाग होती हैं। और अर्थव्यवस्था में जो 3 क्षेत्र मैंने बताया वो जरूर आप ध्यान रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। और उन क्षेत्रों में होने वाली जितनी आर्थिक क्रियाएं हैं, उन सभी आर्थिक क्रियाओं को जोड़ लिया जाता है तो आप बनता है आपकी अर्थव्यवस्था, वहां से निकलकर सामने आती है। तो जिन अर्थव्यवस्थाओं में टोटली बाजार का कंट्रोल होता है, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत निर्धारित होती है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। जिन अर्थव्यवस्थाओं में सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और सरकार हर चीज पर हस्तक्षेप करती है, वो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। और जिन अर्थव्यवस्थाओं में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों लक्षण पाए जाते हैं, वो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक और रोचक मैं आपको इंफॉर्मेशन बताता हूं कि कई बार जो हमारी 3 केंद्रीय समस्याएं हैं, उनको आधार बना के भी इन अर्थव्यवस्थाओं को डिफाइन किया जाता है। हमारी 3 केंद्रीय समस्याएं क्या हैं? क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। ठीक, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब देखिए, अगर इन तीनों सवालों का जवाब किसी देश की अर्थव्यवस्था का बाजार देती है, मतलब अगर मार्केट बताएगी कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगर इन तीनों समस्याओं का समाधान सरकार करती है कि हम सब कुछ डिसाइड करेंगे, तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और कहीं अगर कुछ चीजें सरकार कर रही है और कुछ सेक्टर्स को प्राइवेट हाथों द्वारा डील किया जा रहा है कि क्या उत्पादन करें, अगर मान लीजिए वो सार्वजनिक वस्तुएं हैं तो सरकार बता देगी, बाकी जो ऐसी चीजें जो प्राइवेट हैंड में दी गई हैं वो कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए करना है, वो प्राइवेट हैंड जाने, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कही जाती है। तो केंद्रीय समस्याओं को आधार बनाकर भी हम अर्थव्यवस्थाओं को डिफाइन करते हैं। और पूरी दुनिया भर में मुख्यतः ये 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं प्रचलित हैं और जिनको मिलाकर पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं। तो आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, ये सारे कंसेप्ट्स आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। इससे संबंधित कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपने फीडबैक्स भी बताइए। एक बात का और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप कक्षा 6 से 12 तक की कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, या सीबीएसई बोर्ड की कोई भी क्लास सेलेक्ट करिए। तो मान लीजिए अगर आपने क्लास 12 हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया तो आप मेरे साथ आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी क्लासेस हैं जिस बोर्ड की भी, सारी क्लासेस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और क्रमबद्ध तरीके से लगाई गई हैं। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो पढ़ाई कर सकते हैं। और वहां पर आपको क्या मिल जाता है, कंप्लीट चैप्टर का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मिल जाएगी, 1 शॉट रिवीजन, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एमसीक्यूज मिल जाती हैं। वहां पर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीजें सीक्वेंस में लगाई गई हैं, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और हाँ, वेबसाइट पे आने का मतलब ऐसा नहीं है कि पेड सब्सक्रिप्शन है, पूरी की पूरी शिक्षा जो है वो 100% मुफ्त है। तो आप फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ ले सकते हैं। बस करना क्या है, आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। इस वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में अपने फीडबैक जरूर बताइए और कोई कंफ्यूजन हो तो भी हमें सूचित करिए। तो अपना बहुत ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।